हेलो एवरीवन, दिस इज पलक एंड आज मैं आप सबके साथ लेकर आई हूँ हमारा जो क्लास 9th का संस्कृत का चैप्टर नंबर 1 है। द चैप्टर नेम इज संभाषणम। संभाषणम मतलब संवाद के तौर पर जो लोग आपस में बातें करते हैं उसे हम संभाषणम कहते हैं। ये एक ऐसा पाठ है जिसमें हमें गिवन 2 संवाद होंगे। पहले संवाद में जो हमारे पास पीलाराम है जो शिक्षक है उनकी भूमिका में है, और दूसरे पार्ट में जो गोपाल, उमेश और प्यासी यानी कि छात्र छात्रा की भूमिका निभा रहे हैं। ठीक है, और जो दूसरा संवाद है वो कैरेक्टर्स पहले के थे, दूसरे संवाद के कैरेक्टर्स में रहेंगे फ्लोरा और विद्यावती, 2 फ्रेंड्स है, 2 सहेलियां हैं। तो हम फर्स्ट संवाद को डिस्कस करते हैं। पीलाराम जी बोलते हैं, भव छात्रः अद्य किम पठितुम इच्छा अस्ति। अब पीलाराम जी क्या है, आप लोगों को अच्छे से पता है कि वो टीचर का रोल प्ले कर रहे हैं। तो पीलाराम जी बोलते हैं, संवाद में ऐसे लाइंस आती हैं, सो भव छात्रा, अरे बच्चों, अद्य किम पठितुम इच्छा अस्ति, आज, अद्य मीन्स आज, तुम्हारी क्या पढ़ने की इच्छा हो रही है। छात्र संवेतः, छात्र संवेतः मतलब सारे छात्र एक साथ बोलते हैं, श्रीमन टीचर जी, अद्य वयम विवेकानंद विषय ज्ञातुम इच्छामः, आज हमारा मन कर रहा है या आज हम चाहते हैं कि हम विवेकानंद जी के विषय में जान लें आपसे। तो पीलाराम जी क्या बोलते हैं, उत्तम, ठीक है, वयम विवेकानंदस्य बाल्यकाल विषय ज्ञास्यामः, यानी कि हम जो पीलाराम जी मतलब आपके जो टीचर हैं वो बोल रहे हैं बच्चों को, ठीक है, आज वयम मतलब हम सब मिलकर विवेकानंद जी के जो बालक विषय का मतलब यहाँ पे आएगा कि आप उनके चाइल्डहुड के टाइम के जो भी उनका लाइफ रही है उसके बारे में नॉलेज देंगे। सो गोपाल पूछता है, यहाँ पर बच्चा है, फर्स्ट स्टूडेंट हो गया। गोपाल पूछता है, विवेकानंद बाल्य काले कीदृशः आसीत् सह किम किम करोति स्म। विवेकानंद जी का जो चाइल्डहुड था वो कैसा था, एंड सह किम किम करोति स्म, वो क्या क्या करते थे। तो पीलाराम जी आंसर करते हैं, विवेकानंद बाल्यकाले साहसी आसीत्, बड़ी ब्रेवरी से उन्होंने अपना चाइल्डहुड निकाला है। तस्मय क्रीडा अतीव रोचते स्म, उनको क्रीडा यानी कि गेम्स में बड़ा इंटरेस्ट था। गोपाल बोलता है, सह कथम प्रसिद्ध जाता है, परंतु वो कैसे प्रसिद्ध हुए इतने। तो पीलाराम जी बोलते हैं, सह जिज्ञासु आसीत, क्यूरियस, जो आपका वर्ड है जिज्ञासु, जिज्ञासा करने वाला, क्यूरियस थे वो बहुत, धर्म विषय, तस्य जिज्ञासा काल क्रमेण बलवती जाता, टाइम जैसे जैसे बढ़ता गया उनकी जो क्यूरोसिटी थी किसको लेकर, धर्म के बारे में, धर्म के विषय को लेकर, वो बलवती यानी कि स्ट्रॉन्ग होती गई। भाषा अध्ययनम तस्य ज्ञान वृद्धम अकरोत्, और उन्होंने इतने अध्ययन किए, भाषाएं पढ़ी, इतनी ज्यादा किताबें पढ़ी, ग्रंथ पढ़े, इसकी वजह से जो उनका नॉलेज थी, ज्ञान था, उसमें वृद्धि हुई यानी इंक्रीज हुआ। स महान वक्ता रूपे णापी ख्यातिम प्राप्तवान, और उनको वहां पर, वक्ता होता है आपका जो स्पीकर होता है, फेमस स्पीकर बन गए थे वो उस टाइम के, बहुत फेमस, महान। प्यासी पूछती है, श्रीमन मम माता वदति स्म यत् बाल्यकाले विवेकानंदस्य नामः नरेंद्र आसीत्, किमतम सत्यम। प्यासी बोलती है, सर मेरी ना मम्मी ने मेरे को बताया था कि जो बाल्यकाले, बाल्य मतलब बचपन का, उनका जो नाम था ना विवेकानंद जी का, वो नरेंद्र था, तो क्या ये सच है। तो पीलाराम जी बोलते हैं, आम सत्यम, हाँ जी बिल्कुल सच है। कालांतरे सह विवेकानंद नामना विश्व विख्यात अभवत, कालांतरे मतलब बहुत समय से विवेकानंद जी का जो नाम है वो विश्व विख्यात यानी पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गया है। उमेश बोलता है, तस्य विषय अन्य कोई अपनी विशेष, आप हमें और कुछ बता सकते हो उनके बारे में बातें। तो पीलाराम जी बोलते हैं, तस्य विचारा उत्तम आसीत्, उनके विचार बड़े अच्छे थे, बहुत ऊंची सोच रखते थे वो। यत मानव सेवा एव ईश्वर सेवा अस्ति, वो मानव सेवा और ईश्वर की सेवा को सबसे प्रथम स्थान पर रखते थे। तस्य प्रभावेण जना संगठिताम भवन्ति स्म, उनके प्रभाव से लोगों में बड़ा अच्छा असर पड़ा। और सह देशे विदेशे च भारतीय संस्कृतम उपदिशति स्म, उन्होंने दूसरे देशों में भी हमारे जो भारत की संस्कृति थी उसको बहुत ज्यादा फेमस कर दिया, और उन्होंने गाइड भी किया एक तरह से। तो प्यासी बोलती है, महोदय रायपुर नगरस्य विमान पत्तनम कथम विवेकानंद नामना प्रख्यातम। महोदय जी, जो रायपुर नगर था, विमान पत्तनम यानी कि जो फर्स्ट हमारा जो एरोप्लेन गया उनके नाम पर रखा गया। तो पीलाराम जी बोलते हैं, किशोर अवस्थायाम विवेकानंद जी रायपुर नगर कालम व्यतीतवान, जब वो किशोर अवस्था यानी अडल्ट थे तब वो वहां पर रहते थे रायपुर नगर में। श्रूयते यत सह शक्टेन नागपुरतः रायपुरम अगच्छत,
तो वहां पर उनको बहुत जितने भी लोग उनसे हेल्प मांगने के लिए आते थे वो उनकी मदद करते थे। सो अत्र सह संगीत शिक्षा अगृह्णात्, तो वहां पे उन्होंने क्या ली थी, अपनी शिक्षा ली थी संगीत की। तस्य स्मरणार्थमेव विमान पतनस्य नाम विवेकानंद इति दत्तम, इसीलिए उनकी याद में, क्योंकि उन्होंने वहां भी टाइम स्पेंड किया ना, उनकी याद में जो हमारा विमान यानी कि एरोप्लेन है उसका जो नाम रखा गया वहां पर विवेकानंद जी रख दिया गया। उमेश पूछता है, श्रीमन पाक कलायाम च विवेकानंदस्य रुचि आसीत् इदमपि तथ्यम। तो उमेश पूछता है, सर क्या उनकी पाक कला का मतलब है जो कुकिंग स्किल्स है, उसमें भी उनकी रुचि थी, इंटरेस्ट था, क्या ये सच है? तो पीलाराम जी कहते हैं, हाँ जी बच्चा, आम, यानी कि हाँ ये सच है। अब हमारे पास आता है सेकंड संवाद। सेकंड संवाद है दो फ्रेंड्स के बीच, विद्यावती है और फ्लोरा है। फ्लोरा बोलती है विद्यावती, विद्यावती मतलब उसको आवाज लगाकर बोलती है। विद्यावती बोलती है आम, हाँ बोलो। फ्लोरा कहती है अत्र आगच्छतु भवती किम करोति, इधर आओ ना, तुम क्या कर रही हो? विद्यावती कहती है इदानीम अहम स्नानम करोमि, अब मैं जाके स्नान करूंगी। फ्लोरा कहती है भवती शीघ्रम स्नात्वा आगच्छतु, ठीक है तुम जल्दी से नहाकर आ जाओ। विद्यावती कहती है किमर्थम शीघ्रम, कैसे जल्दी? फ्लोरा कहती है कि गृहे शाकम नास्ति, घर में सब्जी नहीं है, सब्जी नहीं है तो भवती आपणाम गत्वा शाकम आनयतु, यानी कि हमें जाकर आपस में क्या लेके जाना पड़ेगा, शाकम। शाकम यानी सब्जियां लेने जानी पड़ेगी, गत्वा होता है जाना, तो आनयतु मतलब लाना, तो जाकर सब्जियां लानी पड़ेगी, आपणाम मतलब हम दोनों को। सो विद्यावती बोलती है फ्लोरे, मतलब फ्लोरा को बोलती है वो कि फ्लोरे अत्र वस्त्रम धृत्वा गच्छामि, अहम वस्त्रम धृत्वा गच्छामि, मैं तो कपड़े धोने जा रही हूँ। फ्लोरा कहती है शीघ्रम द्विचक्रिया गच्छतु, ठीक है एक काम करते हैं, द्विचक्रिया मतलब साइकिल, तो साइकिल पे चलते हैं जल्दी जल्दी। तो विद्यावती बोलती है द्विचक्रिका सम्यक नास्ति, द्विचक्रिका का भी समय नहीं है। फ्लोरा कहती है किम घटितम, क्या हो गया, वो चलने लायक क्यों नहीं है? तो विद्या बोलती है इहम भगना जाता अहम धावित्वा गच्छामि, इससे अच्छा तो मैं जल्दी जल्दी भाग के ले आऊंगी। तो फ्लोरा कहती है धावित्वा मा गच्छतु, भाग कर मत जाओ, आपने यातायातनम संगनम भवति त्वया सतर्कता अपेक्षिता शृणुतु, हमें हमेशा यातायात का बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। सुर्णस्य मूल्यम अपि ज्ञातव्यम, तो हमें यही सिखाया जाता है। तो विद्यावती बोलती है अस्तु यावत अहम आगच्छामि तावत भवती कक्षम प्रशाल्यतु, ठीक है कोई बात नहीं, मैं आराम से जाती हूँ, आराम से आ जाऊंगी, उसके बाद हम सब्जी बना लेंगे। और फिर फ्लोरा बोलती है अहम कक्ष सज्जाम करोमी, ठीक है तुम तब तक जाकर कक्ष सजाओ, कक्ष होता है हमारा कमरा। तो विद्यावती कहती है कि यावत अहम आगच्छामि, जब तक मैं आ रही हूँ ना, तावत भवती कक्षम प्रक्षाल्यतु, तुम जाकर कमरा साफ कर लो। फ्लोरा कहती है ठीक है मैं जाती हूँ, कमरा साफ करती हूँ, कक्ष सज्जा मतलब कमरा सजाती हूँ। ये था बच्चों आपका चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 का संस्कृत का। इसके वर्ड मीनिंग्स के थ्रू भी आप इसके जो मीनिंग्स हैं शब्दार्थ में वो कर सकते हैं और डिस्कस। एंड उसके बाद हमारी बैक एक्सरसाइज रहेगी। उसके बाद मैं आप सबके साथ जो चैप्टर नंबर 2 है संस्कृत का वो जरूर जल्दी से जल्दी लेकर आऊंगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।